हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्पोकन क्लास में। आज हम जानेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे नाउन क्या होता है। अगर हमें आसान भाषा में कहना हो तो हम बोल सकते हैं नाउन का मतलब होता है नाम। किसी भी चीज़ का नाम वो एक नाउन वर्ड है। किसी का नाम जैसे रमेश, सुरेश, किसी जानवर का नाम या जाति का नाम जैसे डॉग, कैट, किसी जगह का नाम दिल्ली, मुंबई, किसी वस्तु का नाम, तो ये सब क्या है? नाउन है। तो आपको ये याद रखना है, नाउन का मतलब हुआ नाम। किसी भी चीज़ का नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है। तो ये प्रोनाउन वह वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम कुंदन है। ठीक है, अगर मुझे खुद के बारे में बोलना होगा तो मैं किससे बोलूँगा? थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, इसलिए इसी चीज़ के लिए ज़्यादातर समय हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं चाहते कि बार बार किसी का नाम इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए रमेश वहाँ खड़ा है तो हम बोलेंगे रमेश इज टॉल, रमेश इज बिग, रमेश इज स्मार्ट। ठीक है, अगर हम प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे तो हमें रमेश रमेश बोलना पड़ेगा। अगर हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम बोल सकते हैं रमेश इज टॉल, ही इज़ अ बिग, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही इज़ इंटेलिजेंट। तो यही है। ठीक है, तो प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे कि मैं हूँ। ठीक है, मैं तो प्रोनाउन ही हो गया। ठीक है, किसी का नाम रहता है जो खुद को प्रोनाउंस करता है तो जिसका नाम है वो आई हो गया। ठीक है, और वो खुद को प्रोनाउंस करता है तब प्रोनाउन में। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, आप समझिए आसान भाषा में, जो नाम को रिप्लेस करता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इसमें है कुछ वर्ड्स जैसे कि आई, यू, ही फॉर लड़का के लिए, शी फॉर लड़की के लिए, वी मतलब हम लोग, दे वे लोग। ठीक है, और इट का उपयोग हम करते हैं जानवरों और वस्तुओं के लिए। तो आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम और आप। ठीक है, तो ये प्रोनाउन वर्ड्स हैं जिसको हम डेली यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं आई एम कुंदन, तो मैं बोल रहा हूँ प्रोनाउन यूज करके। तो इस तरह से हम प्रोनाउन के वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। अब आता है वर्ब। वर्ब क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहेंगे तो वर्ब का मतलब हुआ काम। कोई भी काम जो हुआ है, हो रहा है, ठीक है, उसे ही हम वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं भी हाथ हिला रहा हूँ तो क्या हो रहा है? ये हाथ हिलाने का काम हो रहा है। तो हिलाने का काम हो रहा है तो ये क्या हुआ? वर्ब हुआ। हिलाना वर्ब हुआ। तो अभी कोई भी एक्शन आप जो देखते हैं जो हो रहा है उसे ही हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, इतना ही याद रखिएगा। वर्ब एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, जो भी काम हो रहा है उसको ही हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते दौड़ना, खेलना, कूदना। इंग्लिश में एग्जाम्पल देना हो तो रन। ठीक है, ये एक वर्ब हुआ। ठीक है, तो जो हो रहा है वो सब क्या हुआ? वर्ब हुआ। तो ये याद रखिएगा, जो भी एक्शन हो रहा है वो वर्ब है। रन, ईट, रीड, प्ले, ये सब क्या हुआ? वर्ब के वर्ड्स हैं। अब आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? देखिए, एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी में बताता है कि विशेषता क्या है। जैसे कि मान लीजिए राम, यह एक नाउन है। ठीक है, नाउन वर्ड है। तो राम इज टॉल, तो इसका क्या बतला रहा है? बोल रहा है कि राम कैसा है? तो राम लंबा है। तो यहाँ बतला रहा है कि राम लंबा है, मतलब उस राम की विशेषता को बता रहा है। तो एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि टॉल, स्मॉल, बिग। ओके, तो ये सब एडजेक्टिव है। अब आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यह वर्ब को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि वर्ब कैसे काम करे, उदाहरण देखिए, मैं हाथ हिला रहा हूँ तो डिस्क्राइब करता है कि जो हाथ हिलने का काम हो रहा है, हिलने का काम वो तेजी से हो रहा है कि धीमे से हो रहा है। ठीक है, तो यही वो देखता है, वो डिस्क्राइब करता है वो कैसे हो रहा है। मैंने एडवर्ब में वीडियो बनाया हूँ, आप वो जाकर देखिए, उसमें मैंने बेहतर तरीके से समझाया हूँ, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा जानकारी आपको ठीक से मिलेगा। तो यही 5 चीज़ें जो हमने सीखा कुछ दिनों से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आसान है आपको समझने के लिए। तो मैं इसका नोट्स मैं डाल दूंगा वीडियो के नीचे, आप देखिए। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ बोलिए। देखिए, मैं भी सीख रहा हूँ आपकी तरह। मैंने प्रैक्टिस किया था, मैं 2 साल से स्पोकन क्लास में गया ऑफलाइन, मगर मैं इतना कोशिश नहीं किया, ध्यान नहीं दिया।
अब मुझे बेहतर बनना है तो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा कि मैं किसी को सिखाऊं। एक तरह से देखिए मैं खुद ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने आज नोट्स लिखा, आप देखते हो कि मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ पर नोट्स रखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। दैट इज एक और रीज़न है कि मैं वहाँ क्यों रखा हूँ। देखिए जब बात करते तो हमेशा याद रखिए, जो आपका जो हैंड है, ये जो हैंड है आप हमेशा यूज़ कीजिए बतलाने के लिए, क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज का जरिया है। तो इससे मैं नोट्स अपने हाथ में नहीं रखा, मैं ऐसा कि उसे वहाँ पर देखूंगा, मैं आपको हाथ का साइन दिखाता हूँ। जब भी आप बोले तो हमेशा याद रखिए अपना हाथ को मूवमेंट कीजिए, खुद से मत कीजिए, ऑटोमेटिक रहने दीजिए। कुछ समय पश्चात ऑटोमेटिक हो जाएगा तो आपको समझ में सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने 5 चीज सीखा आज, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में। ठीक है, मैं इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या है प्लीज़ राइट कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।